हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करेंगे साइंस के पेज नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स। और ये है हमारा इस वीडियो का पार्ट 7। बाकी 5 पार्ट्स में तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। ओके, इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है बच्चा? द मास पर यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड डेंसिटी। ये तो डेंसिटी की इसने डेफिनेशन दिया है कि जो वजन होता है पर यूनिट वो क्या कहलाता है, उसका डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ओके, अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इंक्रीजिंग डेंसिटी में हमको करना है कि किसकी डेंसिटी कितनी होती है। क्या क्या दिए हैं इसने ऑप्शंस दे रखे हैं। एयर, सेकंड है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, जो चिमनी में से धुआं निकलता है ना, उसको बोल रहे हैं। हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो देखो बेटा, इंक्रीजिंग डेंसिटी मतलब पहले किसकी कम होगी, उसके बाद किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलो आंसर करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम पहले इंक्रीजिंग डेंसिटी। किसकी सबसे कम होगी? इसमें एयर की सबसे कम होगी। तो पहले एयर, उसके बाद चिमनी में थोड़ा ज़्यादा होगा तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, उसके बाद कॉटन की डेंसिटी होगी, उसके बाद पानी की डेंसिटी होगी, देन हनी, देन चॉक, उसके बाद आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि देखो बेटा, समुद्र इतना बड़ा होता है, इतना पानी है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, आयरन कि अगर नील डालोगे तो वो डूब जाएगी। बाल्टी भर के पानी में अगर आयरन नील डालोगे तो वो भी नीचे हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन 2 कह रहा है टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, हमको क्या करना है कि जो भी हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं उनको हमें टेबल बना के एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं पहले। टेबुलेट द डिफरेंसेस in the characteristics of states of matter। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर बताने हैं, और उसमें हमें बताना है कि क्या क्या करना है हमको। देखो क्या क्या है हमारे, पहले इसका पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो देखो बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर तो हमें पता है कौन कौन से होते हैं। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो आंसर लिखेंगे हम डिफरेंट इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब देखो टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर लिखेंगे हम सॉलिड, यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर गैस। अब देखो शेप देखते हैं इसकी। पहले कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा कि भाई शेप कैसी है। तो शेप कैसी होती है इनकी? फिक्स शेप होती है। इनकी शेप कैसी होगी? फिक्स्ड होगी। इसकी नो फिक्स्ड शेप लिक्विड की,
कोई शेप फिक्स नहीं होती। ग्लास में डालो ग्लास की साइज उसका शेप का हो जाता है, और कटोरी में डालो कटोरी की शेप का हो जाएगा, और इसमें भी नो फिक्स्ड शेप। वैसे मैंने ये नोट्स में करवाया हुआ है क्वेश्चन, नो फिक्स्ड शेप। ओके, इसका सेकंड है अब वॉल्यूम। तो इनका तो फिक्स्ड ही होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका भी वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, क्योंकि अगर 1 लीटर पानी है तो चाहे उसे बाल्टी में डालो चाहे उसे भगोने में डालो, दोनों में वो 1 लीटर ही रहेगा। फिक्स्ड वॉल्यूम। और इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। नो, ये उल्टा बन गया, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, इसके बाद है थर्ड हमारा रिजिडिटी। थर्ड पॉइंट क्या है? रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कितने मजबूत होते हैं। तो सॉलिड्स कैसे होते हैं, यहाँ पर सॉलिड था ना, उसी टेबल को कंटिन्यू कर रही हूँ। ये लिक्विड वाली है, ये गैस वाली है। तो इसमें रिजिड, तो ये रिजिड होते हैं, मजबूत होते हैं। आर रिजिड, कैन नॉट फ्लो। और ये आपके कैसे होंगे? कैन फ्लो, नॉट रिजिड। लिक्विड तो बहता है बच्चा, नॉट रिजिड। और आपका कैन फ्लो, नॉट रिजिड। गैसेस भी कैन फ्लो, नॉट रिजिड। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट हमारा इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है बच्चा? जैसे ये आपका है, तो मैंने पीछे भी बताया था, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे को कितनी पावर से खींच रहे हैं। तो ये सॉलिड में तो मैक्सिमम होगी, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। मैक्सिमम। इसमें लेस देन सॉलिड बट मोर देन उसका गैसेस। लेस देन सॉलिड्स बट मोर देन गैसेस। ओके, और आपकी इसमें गैसेस में कैसी होगी? इसमें वेरी लेस होगी ही नहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वेरी लेस। इसका फिफ्थ पॉइंट है आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये भी मैंने बताया हुआ है आपको, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देखो ये सॉलिड है, इनमें देखो ये मॉलिक्यूल्स कितने पास पास हैं, तो ना के बराबर है। गैस में कैसा है, थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये लिक्विड है, लिक्विड में थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा होगा, और गैस में तो बस ये 3 दाने, ठीक है। तो अगर आपका ये सॉलिड्स में होगा तो क्या होगा, बहुत कम होगा स्पेस, वेरी लेस। अगर ये लिक्विड में जाएगा तो मोर देन सॉलिड्स, और अगर ये गैसेस में जाएगा तो कैसा होगा, मैक्सिमम। समझ में आया? इसके बाद है आपका सिक्स्थ पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उनको हम कितना दबा सकते हैं। तो देखो इसको तो हम ना के बराबर दबा सकते हैं, नेग्लिजिबल, ना के बराबर दबा सकते हैं। इनको ये कंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेसिबल, इनको थोड़ा दबा सकते हैं। और गैसेस को तो हम हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। हाईली कंप्रेसिबल। ओके, ये आपके पॉइंट्स हो गए इस क्वेश्चन के। इसके बाद इसमें बी पार्ट है। बी पार्ट क्या कह रहा है आपका? बी पार्ट कह रहा है हमें बताना है, डिफाइंस लिखनी है,
रिजिडिटी की, कंप्रेसिबिलिटी की, फ्लूडिटी की, फिलिंग और गैस कंटेनर की, शेप की, काइनेटिक एनर्जी, इंटेंसिटी, इन सबको हमें एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कीजिएगा ताकि आपको टर्म्स क्लियर हो सकें। तो देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है ये, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। क्या कमेंट करना है, रिजिडिटी बताना है हमें, रिजिडिटी। सेकंड है इसमें कंप्रेसिबिलिटी, थर्ड है इसमें हमारा फ्लूइडिटी, फोर्थ है हमारा इसमें फिलिंग आ गैस कंटेनर, फिफ्थ है इसमें शेप, सिक्स्थ है इसमें काइनेटिक एनर्जी, और लास्ट है इसमें डेंसिटी। ठीक है, चलो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं विच वॉज रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है बेटा, कितना मजबूत है ये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में, द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन or maintain their shape when subjected to outside force। बेटा देखो आपके हाथ में पेन है, अगर आप फोर्स भी लगाते हो इस पर तो या तो ये टूट जाएगा, लेकिन पेन का पेन ही रहेगा ना, पेन का चेंज होकर के पेंसिल तो नहीं बन जाएगा, मतलब वो अपनी शेप को मेंटेन रखेगा। अब वो टूट जाएगा लेकिन क्या होगा, चेंज नहीं हो सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। सेकंड है आपका कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी तो मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्लास में। कंप्रेसिबिलिटी वो क्या होता है, किसी मैटर को जब हम दबाते हैं तो वो कंप्रेसिबिलिटी होती है। सॉलिड्स में ये कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है, लिक्विड्स में सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा होती है। द मैटर हैज़ इंटरमॉलिक्यूलर space. The external force applied on matter can bring these particles closer. The property is this property is called compressibility. Gases and liquids are compressible. मैंने बताया था आपको कि अगर हम इनको प्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, मात्रा में कम हो जाते हैं। जैसे गैस है तो गैस को कंप्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, और लिक्विड्स को कंप्रेस करके किस फॉर्म में ला सकते हैं, सॉलिड्स में ला सकते हैं। लेकिन मैंने साथ साथ एक एग्जांपल भी दिया था आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जिसको हम लिक्विड फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, फ्लूइडिटी। the tendency
of particles to flow is called fluidity. जो वो बह जाते हैं उसे क्या कहते हैं? fluidity. Liquid and gases flow. सॉलिड्स तो फ्लो नहीं करते हैं. फोर्थ है इसका फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर. अब देखो गैसेस, अभी समझाती हूँ, पहले आंसर लिख दूँ. हैव पार्टिकल्स विच वाइब्रेट randomly in all directions. The gases can fill the container. ये समझ लेना थोड़ा ध्यान से बेटा. देखो अगर हमारे पास सॉलिड है वो तो फिल कर ही नहीं सकता, वो तो 1 किलो का अमाउंट 1 किलो ही रहेगा. लिक्विड है वो भी 1 किलो का 1 किलो ही रहेगा, उसको चाहे आप बाल्टी में डालो चाहे आप पतीले में डालो, ठीक है. लेकिन गैसेस के अंदर क्या क्वालिटी होती है कि इनके मॉलिक्यूल्स बार बार वाइब्रेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो भर जाते हैं. मतलब उसकी पूरा, जैसे आपका कंटेनर है तो वो उसको पूरा फिल कर देंगे. ठीक है बच्चा, समझ आया आपको? इसके बाद इसका अगला पॉइंट है शेप. देखो सॉलिड्स की तो शेप बिल्कुल सेम ही रहती है. सॉलिड हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड डेफिनिट शेप. इनके अंदर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इनकी शेप कैसी होती है? डेफिनेट होती है. वेयर एज लिक्विड्स एंड गैसेस टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर. इसके बाद आपका है 6 पॉइंट काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया हुआ है क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं और एनर्जी निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. द एनर्जी possessed by particles due to their motion is called काइनेटिक एनर्जी. ये काइनेटिक एनर्जी का डिफाइन है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन की वजह से जो उनमें निकलता है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी. मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस वाइब्रेट रैंडमली. वो गैसेस के मैंने लास्ट पार्ट में भी समझाया है अभी ये लास्ट क्वेश्चन के पार्ट में कि वो रैंडमली मूव करते रहते हैं. मतलब रैंडमली मतलब लगातार. एज दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. उसके बाद हमारा है डेंसिटी. 7th है ये डेंसिटी. डेंसिटी मतलब इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास है उसका वॉल्यूम कितना है पर यूनिट का. द सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी. इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था कि
आपका बाल्टी तो पूरा भरा हुआ पानी का है, देखो उसका वज़न कितना ज़्यादा होगा, लेकिन कील आपकी है 1 ग्राम की, लेकिन वो 1 ग्राम की कील भी पानी में डूब जाती है, क्योंकि जो हम लेते हैं वो लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी 1 ग्राम पानी का वॉल्यूम 1 ग्राम आयरन नील के वॉल्यूम से कम है, और डेंसिटी आयरन नील का ज़्यादा है, इसलिए वो गिर जाती है, अंदर डूब जाती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड है बच्चा इसका, गिव रीजंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं करवा रही हूँ, ध्यान से कीजिए। क्वेश्चन थर्ड है, गिव रीजंस। रीजंस देखो देने हमें, पहला है अ गैस फिल्स completely the vessel in which it is kept। क्या है, वो जो गैस है अगर हम किसी भी बर्तन में डालते हैं तो उसको पूरा का पूरा फिल कर देती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखो इसका आंसर है, अभी करवाया मैंने आपको पीछे, आंसर क्या है इसका, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी due to which they keep moving in all directions। सारे डायरेक्शंस में वो मूव करते हैं, एंड हैंस fill the vessel completely in which they are kept। ओके बच्चा, सेकेंड जिसका है, a wooden table should be called solid। a wooden table should be called a solid। जो वुडन टेबल है उसको हम सॉलिड क्यों बोलते हैं बेटा? तो बेटा वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वुडन के, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, ना ही हम उसको दबा सकते हैं, ना ही वो बह सकती है। मतलब जितने भी सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे इस पर आते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है, मैंने सेकेंड लिख दिया है तो आंसर थर्ड, वो सेकेंड वाला मैं थर्ड लिख के करा देती हूँ आपको। द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स of wooden table are tightly packed। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं with each other। there is no intermolecular इनके बीच में ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। इट कैन नॉट बी कंप्रेस, टेबल को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। इट कैन नॉट फ्लो, अपने आप बह के तो नहीं चली जाती पड़ोसी के घर पर। इट कैन नॉट फ्लो, वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है हिलाए बिना। ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स are of solid, so wooden table should be called solid। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे।
थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. अ गैस exerts pressure on the walls of container. जो गैस है वो जिस बर्तन में भरी जाती है, क्या उनके दीवारों पर वो प्रेशर लगाती है? चलो आंसर करते हैं. अ गैस exerts pressure. A gas exerts pressure on the walls of the container because the molecules of the gas are in constant random motion due to high kinetic energy. These molecules constantly vibrate, move and hit walls of the container. कंटेनर देखो वही आंसर है जो गैसेस की प्रॉपर्टी है कि रैंडमली उनके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, वो कंटेनर पे क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है. देयर बाय exerting pressure on it. का मतलब कंटेनर. फोर्थ पार्ट है इसका, डी पार्ट है. वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड एंड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट. ओके, वी कैन easily move our hand in air. हम हवा में अपना हाथ बहुत आराम से हिला लेते हैं, बट टू डू सेम, पर हमको यही चीज़ सेम करनी है कि इसमें थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक. एक सॉलिड ब्लॉक है मतलब ठोस ईंट लगा लो आप, जो कराटे ब्लॉकर्स तोड़ते हैं, वो सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी का हमको चाहिए, वुड लकड़ी का चाहिए वो ब्लॉक. वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट. इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी समझाना चाहूँगी आपको कि अगर आपको कोई लकड़ी का ब्लॉक तोड़ना है तो आपके हाथ से नहीं टूटता, आप उसके लिए आप कुल्हाड़ी का यूज़ करते हो या फिर आपको कराटे एक्सपर्ट चाहिए, लेकिन हवा में तो आप हेलो कर लेते हो ना खुद से. वो क्यों होता है ऐसा, हम कैसे कर पाते हैं बताइए? क्योंकि जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं हवा में, उनका अट्रैक्शन फोर्स कम होता है. क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उनकी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है किसमें, हवा के मॉलिक्यूल्स के बीच में. बिटवीन देम एंड अ वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन सेपरेट देम एंड पास थ्रू इट. कोई भी हल्की सी चीज़ हवा में से जा सकती है, बट इन केस ऑफ सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम, क्योंकि सॉलिड्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है,
मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है सॉलिड्स में? मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड द पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड ड्यू टू दिस फोर्स। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली चिपके हुए होते हैं। हैंस द लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स is required to pass through solids। ठीक है बच्चा, कि हमें ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज़्यादा पास होते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फोर्थ, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी। मैंने समझाया हुआ क्वेश्चन है, बस ध्यान से सुनना। लिक्विड्स generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। फाइंड आउट वाई। आंसर, पहले आंसर लिखते हो फिर समझाऊंगी। आइस इज़ अ सॉलिड। आइस सॉलिड होती है बट its density is lower than water due to its structure। उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। The molecules in ice make a cage like structure with lot of, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, वेकेंट स्पेस। वेकेंट का मतलब होता है खाली, ये VACANT, वेकेंट का मतलब क्या है, खाली। उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि वो पिंजरे जैसा लगता है, ब्लॉक लगता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा स्पेस होता है। ठीक है, दिस मेक्स आइस फ्लोट ऑन वाटर। ओके, पूछा जाता है ना, बायजूस की ऐप में भी पूछते हैं, वो बताइए टीवी में दिखाते थे जब ये बायजूस हुआ था, वो आइस तो फ्लोट कर सकती है लेकिन वो क्यों नहीं, आइस क्यों फ्लोट करती है जबकि एक छोटी सी कील डूब जाती है? क्योंकि आइस जो होता है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है कि वो लगता है हमें बड़ा सा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है। ठीक है, जिस वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, पानी से कम हो जाती है एंड इट फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।